दो तीन परिवारों का ससुराल। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस घर में कदम भी मत रखा करो। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती रेवती? आज माँ जी का जन्मदिन है। मैं बस उनको शुभकामनाएं देने गई थी और उनका आशीर्वाद लेने गई थी जी। ठीक है। कैसी है माँ? ठीक ही है, बस थोड़ी कमज़ोर दिख रही थी। अगर आपको उनकी फिक्र हो रही है तो उनसे बात क्यों नहीं कर लेते आप? उन्होंने फैसला किया था ना शाम के साथ रहने का। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे घर से दूर जाओ। अब इतने साल पुरानी बातों को याद करके क्या फ़ायदा है, जाने दीजिए ना। फिर वही बात, मैंने कहा ना हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो बस हमारे पड़ोस में रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुंदर और श्याम सगे भाई थे, लेकिन वो कहते हैं ना, पैसा रिश्तों को खा जाता है। बस इन दोनों के साथ भी यही हुआ। कुछ ज़मीनों की लड़ाई में खून का रिश्ता बदल गया और तब से दोनों भाई आपस में बात भी नहीं करते हैं। यही नहीं, उनकी बहन शकुंतला ने भी उन दोनों से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे बहुत दुख हुआ था कि उसके भाई बस कुछ ज़मीनों के चलते एक दूसरे से रिश्ता तोड़ रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है, फिर भी सुंदर मुझे देखने तक नहीं आया। माँ, इतने साल हो गए आपको, फिर भी आपको अभी तक ऐसा लगता है कि वो कभी इस घर में आएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। उनका और हमारा रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। खून के रिश्ते ऐसे ही ख़त्म नहीं होते बेटा। तुम दोनों पहले भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे हो। तो क्या हुआ कि सुंदर हमसे बात नहीं करता, पर एक दिन वो ज़रूर यहाँ आएगा, देखना। माँ, आप ये उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। माँ के लिए ये उम्मीद छोड़ना कि उसके बेटे कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये सोचना कितना मुश्किल है, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सरस्वती को इतने साल बाद भी यकीन था कि उसके बच्चे कभी ना कभी तो एक साथ हो ही जाएंगे। रेवती, आज शाम को रोशनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम सब कुछ तैयार रखना, ठीक है? जी, मैंने साड़ी तैयार कर ली है, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो हो ही रही है, क्योंकि शहर का सबसे ऊंचा घर है ये। शर्मा फैक्ट्रीज़ का नाम इतना बड़ा है कि हर कोई उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, और उन्होंने हमारी रोशनी को चुना है। इसलिए हमें किसी भी हालत में इस रिश्ते को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तुम रोशनी को भी अच्छे से तैयार कर देना, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। जिस शर्मा फैक्ट्रीज की सुंदर बात कर रहा था, वो कानपुर का सबसे बड़ा और अमीर परिवार था, जिससे रिश्ता जोड़ना एक गर्व की बात थी। और तो और रोशनी और मोहित एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, इसलिए शर्मा परिवार ने रोशनी के लिए ये रिश्ता भेजा था। शाम को लड़के वाले आते हैं, पूरा परिवार साथ में आता है। आइए आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। जी जी, विजय आओ बेटा। जी भैया। आइए, सब बैठिए। आपके बारे में सुना बहुत, आज मुलाकात भी हो गई। अरे, आपने हमारे बारे में कम ही सुना होगा। हमने शर्मा परिवार के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। ये तो बस ईश्वर की कृपा है, और विजय के साथ की वजह से ये हुआ है। भाई साथ में होना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। जी जी। ये लीजिए, मेरी पत्नी भी आ गई। अरे बहन जी, आप क्यों इतना सब ले आ रही हैं? खामखा इतनी तकलीफ़ मत करिए। अरे कहाँ कुछ ज़्यादा है बहन जी, ये सब नाश्ता हमारी रोशनी ने बनाया है। उसका हाथ खाना बनाने में भी काफ़ी अच्छा है। हमारी पिंकी भी अच्छा खाना बना लेती है। आपको तो चाचू मैं जो भी बनाऊँ ना सब अच्छा ही लगता है, चाहे जला हुआ खाना ही क्यों ना बनाया हो मैंने। हमारा पूरा परिवार एक साथ ही रहता है, यूं ही हंसी खुशी के साथ। हमारा मानना है कि अगर परिवार साथ होता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वो जिनके घर टूटे हुए होते हैं, हमें उनके साथ रिश्ता जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, सच कहूँ तो। क्योंकि जो रिश्तों को तोड़ सकते हैं, भाई उनके घर की बेटी दूसरे के घर में रिश्ता कैसे जोड़ सकती है? दीवान की बातें सुनकर सुंदर का मन अब घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार का कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दीवान के भाई विजय ने उनसे सवाल किया। वैसे भाई साहब, आपका परिवार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो बस ये। अरे रोशनी बिटिया भी आ गई। रोशनी, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही रूप पाया है तुमने, सच में। आशा देखो तो कितनी सुंदर है ना। हाँ जी, बिल्कुल जी जी। मोहित को तो देखो कैसे उतावला हो रहा है रोशनी से बात करने के लिए।
हमें आपस में बात करनी चाहिए और बच्चों को आपस में बात करने भेजना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ जाओ बच्चों, तुम गार्डन में जाकर बात कर लो। हाँ हाँ भाई, तब तक हम बड़े आपस में बात कर लेते हैं। रोशनी और मोहित बात करने चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सुंदर, रेवती, जो दीवान शर्मा के इतने बड़े परिवार के सामने अकेले से महसूस कर रहे थे। आपने बताया नहीं आपका परिवार कहाँ है। हमने सुना है आपकी माता जी भी हैं, छोटे भाई भी हैं, बहन भी हैं, वो सब कहाँ हैं? वो दरअसल बात यह है कि वो लोग सब ना हरिद्वार गए हुए हैं साथ में। कल परसों तक आ जाएंगे सब। अच्छा अच्छा, अगर वो आ जाए तो हमसे मिलवाइएगा पहले। हाँ जी, फिर हम सगाई की बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवार के बिना तो हमें भी अकेला अकेला ऐसा लगता है। हाँ, हम तो दोनों देवरानी जेठानी हर जगह साथ में ही जाते हैं। जी जी, हमारा भी भरा पूरा परिवार है। मेरी देवरानी के 2 जुड़वा बेटे हैं, नीरव और विहान, दोनों बड़े प्यारे हैं। और मेरी ननद का भी बेटा है। तीनों भाई अपनी बहन पे जान छिड़कते हैं। अरे वाह, आपके परिवार के बारे में सुनकर तो अब हमें उनसे मिलने की इच्छा हो गई है। अब हम सगाई की बात भी तभी करेंगे जब तक आपका परिवार आ नहीं जाता, है ना? हाँ जी बिल्कुल, आपको मिलवाएंगे ना हम अपने परिवार से ज़रूर। सुंदर ने वादा तो कर दिया था कि वो अपने परिवार से मिलवाएगा, लेकिन उसने तो इतने सालों से किसी से बात तक नहीं की थी। अब मिलवाए कैसे? कैसे वो इस मुश्किल का हल ढूंढे? आपने तो कह दिया कि अपने परिवार से मिलवाएंगे, लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? हाँ पापा, आप ये करेंगे कैसे? मोहित के परिवार को उन लोगों से रिश्ता जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके घर टूटे हुए हो। कहीं उन्होंने हमसे भी रिश्ता तोड़ दिया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ लाओ बेटा। अरे आप यहाँ भाई साहब? सुंदर, तू यहाँ बेटा? हाँ, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। श्याम है क्या घर पर? हाँ हाँ है ना, कविता, जय श्याम को बुला बेटा। जी माँ जी, मैं अभी बुला लाती हूँ उनको। आप बैठिए ना भाई साहब। मुझे यकीन था कि तू एक दिन इस घर में जरूर आएगा। लेकिन ये यहाँ क्यों आए वो भी तो पूछ लीजिए इनसे। कहीं फिर से झगड़ने तो नहीं आया हमसे? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। देखो, रोशनी का रिश्ता तय हो गया है, उसकी सगाई होने वाली है, लेकिन क्या बेटा, सब ठीक तो है? लेकिन लड़के वालों को ऐसा घर नहीं चाहिए जो आपस में टूटा हुआ हो। इसलिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। इसके बदले में मैं तुझे वो गांव की ज़मीन दे दूंगा। रोशनी की एक बार शादी हो जाए, फिर हम वैसे ही रहेंगे जैसे थे। रोशनी बेटी का रिश्ता तय हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना जी। लेकिन हम आपकी मदद क्यों करें? क्या भरोसा है कि आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं? मैं ये गांव की ज़मीन के कागज़ ले आया हूँ। श्याम, रोशनी को बचपन में सबसे ज़्यादा तूने ही पाला है। अपने बच्चे का रिश्ता तू कैसे टूटने दे सकता है? बस कुछ दिनों की बात है। एक बार रोशनी की शादी हो जाए, बस उसके बाद हमें ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। श्याम ने उस वक्त सुंदर को कोई जवाब नहीं दिया। आज सगाई के दिन सुंदर को डर था कि कहीं उससे शर्मा परिवार ने पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। बधाई हो सुंदर भाई साहब, आज हमारा रिश्ता होने वाला है। जी जी, आपको भी बधाई हो भाई साहब। आपका परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा। वो बात यह है कि बधाई हो भाई साहब, मैं श्याम, इनका छोटा भाई। अरे ये तो आपका पूरा परिवार शामिल है। आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो। आइए ना बहन जी, आप सब लोग अंदर आइए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपका भरा पूरा परिवार देखकर सच में मन खुश हो गया बहन जी। जी बहन जी, मैं आपको मेरी बड़ी ननद से मिलवाती हूँ। ये है शकुंतला दीदी और उनके बेटे राज। हमारी रोशनी इस घर में सबकी लाडली है। हमें खुशी है कि उसका रिश्ता आपके परिवार में जुड़ रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें बहन जी, उसे हम अपनी बिटिया की तरह ही रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए दीदी। मैं यहाँ अपनी बच्ची रोशनी के लिए आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने तो कभी रिश्तों के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन मैं तो यूं ही रिश्ते नहीं तोड़ सकती। शर्मा परिवार बहुत खुश था कि सुंदर का सारा परिवार उनके साथ था। इससे सगाई में 4 चांद लग गए थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी थी कि ये चारों भाई बहन जो एक दूसरे से मिलकर आज बहुत भावुक हो गए थे। दीदी आपको याद है
बचपन में कैसे आप मुझे और विहान को पार्क ले जाते थे। हाँ याद है, दोनों झूले पर बैठने के लिए लड़ते थे और फिर आकर मेरी गोद में बैठ जाया करते थे। और मुझे जब गोद में बैठना होता था तो मैं राज भैया के पास आ जाती थी। तुम सबको इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सच में। लेकिन दीदी, अब आप हमें छोड़कर चली जाएंगी। वैसे भी हम सब छुप छुप कर मिलते ही थे ना, अब भी वही करेंगे। काश हमारा परिवार पहले की तरह हो जाए, जहाँ हम सब साथ में रहते थे खुशी खुशी। लेकिन जब तक हम साथ हैं तब तक खुशी से रह सकते हैं ना, इसलिए अब कोई भी उदास नहीं होगा। चलो हम सेल्फी लेते हैं। वैसे भी दीदी इतनी कुछ खास नहीं लग रही है आज। नीरव, मार पड़ेगी अब तुझे। इन चारों भाई बहनों को साथ में देखकर सरस्वती और उसकी दोनों बहुएं भी भावुक हो गई थी। भाभी, आपको पता है, राखी के दिन नीरव और विहान रोशनी के आने का इंतज़ार करते रहते थे और रोशनी भी चुपके से आकर उन दोनों को राखी बांध कर जाती थी। हमारे परिवार के अलग होने के बाद इन्हें कभी अच्छे से राखी मनाने का अवसर ही नहीं मिला। पैसा रिश्तों को ख़त्म कर देता है, लेकिन रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। कविता, इन्हें देख लो, ये चारों आज तक छिप छिप कर मिलते हैं। मैं तो बस इसी आस में जिंदा हूँ कि एक दिन ये दोनों अपनी जिद को छोड़ देंगी और सब ठीक हो जाएगा। कहीं इससे पहले ही मैं ऊपर ना चली जाऊँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए आप। हाँ माँ जी, आज हम नाटक ही क्यों ना कर रहे हैं साथ में होने का। लेकिन देखिए, आज हम सब कितना खुश हैं। इस पल को जी लेते हैं, पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। कविता ठीक कह रही है माँ जी, आज जो है हम उसी में खुशी मना लेते हैं। साथ में खुशी मनाते मनाते शादी के दिन भी नज़दीक आ गए थे और शादी की तैयारियां भी दोनों भाई साथ में मिलकर कर रहे थे। श्याम, लिस्ट बन गई है ना मेहमानों की? हाँ भैया, बन गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए बस। ठीक है, अब मेरे साथ चलना, वो खाने वालों का पेमेंट करना है। चलते हैं भैया, पर पहले आप अपनी दवाई तो ले लीजिए। भाभी, ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सालों से कभी लड़े ही ना हो। काश इन दोनों को ये याद ही ना रहा है कि ये दोनों कभी झगड़े भी थे। तुम दोनों ने ये कैसे खाने की लिस्ट बनाई है? क्यों, इतनी अच्छी लिस्ट तो है, सब कुछ तो डलवाया है इसमें। अच्छा, इसमें ना मीठा रखवाया है ना ही चाट। सुंदर, तू आज भी काम चोरी है। मैंने क्या किया? हाँ दीदी, अब जब देखो भैया को सुनाती रहती है, उनकी कोई गलती नहीं है। और तू इसकी तरफदारी करना बंद कर दे अभी। तीनों कैसे पहले की तरह लड़ रहे हैं, इन्हें किसी की नजर ना लग जाए बस। रोशनी की शादी के पल सबके लिए बड़े ही यादगार थे। सब लोग खुशी में डूबे हुए थे। तभी दीवान शर्मा को किसी ने बताया कि ये सब जो हो रहा है वो बस एक नाटक है। इसके चलते वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने हमसे झूठ कहा कि आपका पूरा परिवार साथ है। हम ऐसे झूठे परिवार के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते। देखिए भाई साहब, बारात दरवाजे से लौट जाएगी तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। भैया आप संभालिए अपने आप को। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को झूठा कहने की? और मेरी बेटी रोशनी लाखों में एक है, उसके लिए हमें आपसे कहीं गुना अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। भैया आप आइए, अपनी दवाई ले लीजिए पहले। पर श्याम, ये शादी। मैं हूं ना भैया, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए मेरे साथ, आपकी तबीयत खराब हो रही है। हमारी रोशनी हमारा गर्व है, हम इसे बहुत अच्छे घर में डालेंगे। सुंदर, तू चिंता मत कर, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। हाँ चाचा जी, आप आइए हमारे साथ, आपकी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं और राज भैया दीदी के पास जाते हैं, हमें उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। दीवान शर्मा तो बस सुंदर और श्याम की परीक्षा ले रहा था और जब उसे देखा कि ये पूरा परिवार एक साथ खड़ा है तो दीवान शर्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बस मुझे ऐसे ही परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना था जहां मुसीबत में भाई आपकी ढाल बन के साथ थे। हमें तो पहले से ही पता था कि आप दोनों भाई अलग रहते हैं, लेकिन जब आज आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं तो हमारा विश्वास आप पर और भी पक्का हो गया है। सच्चा परिवार वही है जो मुसीबत में साथ दे। सुंदर, आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा परिवार मिला है। मैं तो इस दौलत को कभी समझ ही नहीं पाया था, लेकिन आज के बाद मैं इसे बहुत ही संजो के रखूंगा। श्याम मेरा भाई। अगर पैसे से आप रिश्ते खरीद सकते तो फिर दुनिया में सच्चे रिश्ते बचते ही नहीं। लेकिन सच्ची दौलत तो आपके वो रिश्ते हैं
जो आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपके पास ऐसे रिश्ते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं।